Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. That's Prep Zone with पवन कुमार ऑफिशियल. ओके, इसमें क्या है कि हमने आज का हमारा जो भी टॉपिक है वो कौन सा है, नाउन है. इससे आगे हमने क्या किया था कि बेसिक जो भी था ना हमारा बेसिक, मतलब कि सेंटेंस किसको बोलते हैं, फ्रेज और क्लॉज किसको बोलते हैं, एंड जो भी बेसिक क्लास के टाइप्स थे उसको हमने डिस्कस किया था. तो आज की हम इस टॉपिक में हम क्या कर रहे हैं कि नाउन को बढ़ रहे हैं डिटेल में. वहाँ पे हमने जस्ट ब्रीफ इंट्रो लिया था, एक था जिसमें सभी पार्ट ऑफ स्पीच को हमने क्या किया था, जस्ट ब्रीफ इंट्रो लिया था उसका क्या थे उसका. लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, नाउन को डिटेल में पढ़ेंगे. ओके, कि नाउन मतलब कि उसका फंक्शंस, मोस्टली हम फंक्शंस पे उसका मतलब कि अटेंशन हमारा जो भी होगा ना, वो फोकस हमारा फुल किस पे होगा, फंक्शन पे होगा. तो इसमें क्या है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो फर्स्ट टाइम, तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये करें कि इसके मतलब कि प्रीवियस जो भी लेक्चर है ना उसको आप देखें, क्योंकि ये मतलब कि इंटरकनेक्टेड है. ओके, तो फर्स्ट वाला वीडियो दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, दूसरे वाला तीसरे से, मतलब कि ऐसे चेन की फॉर्म में है. तो ये नाउन हमारा आज का टॉपिक है. एंड में हमने वहाँ पे एक मतलब कि बेसिक की प्लेलिस्ट दी हुई है. वहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल जब आप जाएंगे ना, उसमें आप सर्च करेंगे ना प्रेप जोन विद पवन कुमार ऑफिशियल, तो वहाँ पे हमारा यूट्यूब चैनल आ जाएगा, जिस पे मतलब कि 5 से मतलब इससे ये वीडियो नाउन है, इसके आगे हमने बेसिक का मतलब कि 4 या 5 वीडियोज़ बनाए हैं उस पर बेसिक पे. तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें क्या हमने मतलब कि जो भी बेसिक के मतलब बेसिक जो भी थिंग्स थे ना उसको हमने क्या किया था, क्लियर किया है. और आज का हमारा जो भी टॉपिक है वो किसके ऊपर है, वो हमारा नाउन है. इस नाउन में हम मतलब नाउन किसको बोलते हैं, वहाँ पे हमने पढ़ा था बेसिक पे, मतलब ब्रीफ इंट्रो पे हमने बोला था कि नाउन क्या है. नाउन एक नेमिंग वर्ड है, मतलब किसी भी पर्सन का नेम, किसी भी चीज़ का नेम, और किसी भी आइडिया, मतलब कि जो भी आइडिया उसको हम क्या बोलते थे, मतलब कि नाउन. नाउन क्या है, किसी भी मतलब कि वर्ड है, वह नाउन क्या है, नेमिंग वर्ड है. एक तो ये डेफिनेशन जो हमने काफ़ी मतलब कि बचपन से हम पढ़े आ रहे हैं. और दूसरी है कि आर्टिकल, जब कोई भी वर्ड उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं ना, वो क्या होता है, वो भी नाउन होता है. फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला बॉय, मैंने क्या बोला, मैंने बोला बॉय. ओके, जब हम बॉय के आगे जो भी आर्टिकल लगाएंगे ना, जो भी यहाँ पे मतलब सुइटेबल होगा, अ होगा, एन होगा, द होगा, वो तो हम आगे आर्टिकल में ही पढ़ेंगे इसके साथ क्या लगेगा. ओके, तो मतलब कि किसी भी वर्ड के आगे हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं ना, वो भी एक्चुअली क्या होता है, वो भी एक आर्टिकल होता है, मतलब नाउन ही होता है. उस मतलब कि ये 2 कंडीशंस थे जिसमें नाउन को हम आइडेंटिफाई कर रहे थे. और तीसरी कंडीशंस ये है कि किसी भी वर्ड के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, उसके बाद वो हमें क्या मतलब सेंस देता है, वो प्लूरल बन जाता है. किसी भी वर्ड के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं और उसके बाद वो प्लूरल बन जाए, उसको हम क्या करते हैं, उसको हम बोलते थे मतलब नाउन. ओके, ये मतलब कि 3 डेफिनेशंस आप समझें कि आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब कि नाउन को डिफाइन करते हैं. कौन से, नंबर फर्स्ट जहाँ पे हमने पढ़ा कि कोई किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन का नाम, उसको हम क्या बोलते हैं, नाउन. एंड किसी भी वर्ड के साथ हम आर्टिकल लगाते हैं, वो एक्चुअली क्या होता है, नाउन होता है. एंड में किसी भी वर्ड के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं और वो वर्ड प्लूरल बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम नाउन बोलते हैं. मतलब कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं, हमारा ये नाउन वो मतलब कि किसी भी मतलब कि किसी भी टेस्ट पे, मतलब कि हम किसी भी टेस्ट को सॉल्व करें उसमें नाउन मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब कि मैंडेटरी पार्ट होता है इसका, किसी भी मतलब कि टेस्ट को सॉल्व करने का. उसमें मतलब मोस्ट ऑफ पार्ट नाउन में ही क्वेश्चंस आते हैं, जो किसी भी स्टूडेंट को मतलब कि पता नहीं होता है कि नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नाउन कितने टाइप्स होते हैं, नाउन को हम कहाँ कहाँ पे एरर आती है, वो सारे हम इसमें डील करेंगे. इसके बाद है कि इसके काइंड्स के बारे में हम जानते हैं. इसके कितने काइंड्स हैं, इसके 5 काइंड्स हैं. कौन से, फर्स्ट प्रॉपर, जिसमें हम किसी भी प्रॉपर नाम के बारे में मतलब कि यहाँ पे स्टडी करेंगे. कॉमन नाउन सेकंड इसका टाइप है, काइंड है. एंड थर्ड इसका क्या है, कलेक्टिव.
फोर्थ इसका एब्स्ट्रैक्ट एंड फिफ्थ मटेरियल। हम धीरे धीरे आगे मतलब कि एक वन बाय वन को हम क्या करेंगे, मतलब कि इसको हम जान लेंगे कि या इसमें नाउन मतलब कि उसका टाइप प्रॉपर मतलब कैसे होते हैं, उसका एग्जांपल क्या है, कॉमन कौन से हैं, एब्स्ट्रैक्ट कौन से हैं। इसको हम क्या करेंगे, एक बाय एक उसको हम वन बाय वन स्टेप मतलब कि सॉल्व करेंगे। तो आए नेक्स्ट स्लाइड में, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, हम प्रॉपर को डील कर रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर को स्टडी कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब कि यहाँ पे वर्ड में क्लियर है क्या है कि प्रॉपर मतलब कि किसी भी चीज़ का जो भी प्रॉपर नेम होगा उसको हम क्या बोलेंगे, नाउन। कौन से, फॉर एग्जांपल कैलाश, कुरान, ये क्या एक मतलब कि मुक़द्दस, इसको हम क्या बोलते हैं, होली बुक्स है। बाइबल सेम एज होली बुक्स है। हैदराबाद सिटी है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर। जो किसी भी चीज़ का मतलब कि किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन का प्रॉपर नेम होता है ना, उसको हम बोलेंगे कि हमारा क्या है, प्रॉपर नाउन है। और इसमें नोट करने की ये मतलब कि बहुत है कि जो भी लेटर होगा ना इसका प्रॉपर नाउन का, वो किस मतलब कि ऑलवेज के ऑलवेज कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे आप देखें किस मतलब कि स्टूडेंट के माइंड में ये ही क्वेश्चन होता है कि सर हम क्या करते हैं कि हम बोल रहे हैं हैदराबाद। ये हैदराबाद पाकिस्तान में भी है और इंडिया में भी है। हम जब इंडिया में बैठकर बोलते हैं कि यार हैदराबाद हैदराबाद, यहाँ वहाँ इंडिया वाले लोग बोलेंगे हमारा हैदराबाद, और हम बोलेंगे पाकिस्तान वाले हमारा हैदराबाद। तो इसमें क्या है कि मतलब कि सवाल आता है ना, तो वहाँ पे किसी भी मतलब एग्जामिनर ने किसी भी मतलब उसका प्रॉपर, मैं बोल रहा हूँ ना, अली इज़ माई फ्रेंड, अली इज़ माई फ्रेंड, मैंने बोला कि अली मेरा दोस्त है। तो अली जिसकी मतलब मैं बात कर रहा हूँ वो तो एक है ना, तो इसको हम बोलते हैं प्रॉपर नाउन। मतलब को यहाँ पे देखें आप, कैलाश मैं नाम लिखा है कैलाश। आप बोलेंगे यार कैलाश तो बहुत सारे हैं सर, किसके बारे में, मतलब मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ वो तो एक है ना, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। बहुत ही सिंपल था, हमने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़कर आए हैं। इसके बाद है कॉमन नाउन। कॉमन तो मतलब कि वर्ड में क्लियर है क्या, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है, मतलब कि कॉमन नेम किसी भी मतलब कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट, मैंने बोला स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स लड़की भी हो सकता है लड़का भी हो सकता है, मतलब बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकता है, मतलब कि कॉमन नाम मैंने लिया है। यहाँ पे प्लेयर आप देखें, प्लेयर भी क्या है हमारा, प्लेयर हम मतलब कि किसी भी प्लेयर के बारे में बात कर रहे होते हैं, मतलब कि एक लेडीज़ मतलब कि फीमेल और मेल। तो हम किसी भी मतलब प्लेयर का नाम लेते हैं। मेरा तो फेवरेट फ़खर ज़मान है, तो ये, और आपका तो मतलब कि किसी का विराट कोहली होगा, किसी का बाबर आजम होगा। तो वो क्या है कि हमने जस्ट प्लेयर के बारे में बात की। प्लेयर मतलब कि फ़ीमेल भी हो सकती है, जिसकी पाकिस्तानी फॉर एग्जांपल बिस्मा मारूफ है, एंड इंडियन माय फेवरेट मतलब वोमेन प्लेयर दैट्स नेम इज़ क्या है यार, अभी मतलब उसकी कप्तान भी है जिसका नाम मुझे माइंड में नहीं आ रहा है, वो भी बहुत अच्छी प्लेयर है, बहुत मतलब कि रन्स बनाती है। तो वो हमने क्या किया, इस प्लेयर का नाम लिया जो कॉमन है, मतलब हम मतलब कि मेल के लिए भी मतलब यूज़ कर सकते हैं एंड फीमेल के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। यह था हमारा कॉमन। और इसके बाद क्या है, यहाँ पे नोट करने की मतलब कि यह बात है कि कॉमन नाउन, वहाँ पे आप देखिए प्रॉपर नाउन को हमने किसी से लिखा था कि जो भी प्रॉपर नाउन होगा उसका फर्स्ट लेटर जो होगा वो कैपिटल होगा, एंड कॉमन नाउन का फर्स्ट जो भी लेटर होगा वो स्मॉल होगा। और इसके साथ हम क्या करेंगे, इसके साथ आर्टिकल का भी यूज़ करेंगे। यहाँ पे नोट करने की यह बात है कि क्या लिखा हुआ है, यूजुअली वी डोंट यूज़ आर्टिकल्स बिफोर प्रॉपर नाउन्स। ये भी हमें पता है कि प्रॉपर नाउन से आगे हम कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते, बट एक कंडीशन होती है जहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है कि प्रॉपर नाउन के साथ क्या करना पड़ता है, आर्टिकल लगाना पड़ता है। वो कौन सी कंडीशन है, उसमें यह है कि जब हम प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाते हैं। कैसे आते हैं हम एग्जांपल पे, कैसे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ये जो है ना एग्जांपल, इसको हम स्किप करते हैं, यहाँ पे आते हैं, सॉरी हम इसको पहले से इसको डील करते हैं, ये जो है इसको, फिर हम आते हैं इस पर। यहाँ पे क्या है हमारा, शी हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब है, ट्रू प्रेपो है, उसके बाद अ लगा हुआ है। हमने पहले इसके आगे पढ़ा था कि जो किसी भी
वर्ड के आगे आर्टिकल लगा मतलब वो कौन सा है, वो नाउन है। ओके, तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है शी वेंट टू अ चाइना, वो चाइना मतलब कि वो शी वेंट टू चाइना। ओके, यहाँ पे आप देखें चाइना क्या है, किसी भी कंट्री का नाम है। कंट्री क्या है, एक है ना, कंट्री क्या है, एक है। चाइना कंट्री अर्थ पे एक ही कंट्री है और वो भी प्रॉपर है। और हमें पहले मतलब कि आगे पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन वो होता है जिसके आगे हम क्या करते हैं, आर्टिकल नहीं लगाते। ओके, आर्टिकल हम प्रॉपर के साथ तब लगाते हैं जब हम उसको कॉमन करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एरर है, यहाँ पे आर्टिकल नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। इसको हम करेक्ट कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि शी वेंट टू चाइना जस्ट, यहाँ पे आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि चाइना प्रॉपर नाउन है। उसके नीचे आप आए, दूसरा सेंटेंस है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी वेंट टू चाइना, शी वेंट टू द चाइना, यहाँ पे भी आर्टिकल लगा हुआ, मतलब कि प्रॉपर नाउन के साथ हम कोई भी किसी भी टाइप का आर्टिकल नहीं लगाएंगे। ये हमारा प्रॉपर एंड कॉमन नाउन के का डिफरेंस था, ये मेन। और जब हम प्रॉपर के साथ आर्टिकल लगाते हैं, कब लगाते हैं, जब हम उसको क्या करते हैं, कॉमन करते हैं, प्रॉपर को कॉमन करते हैं। कैसे, ये जो हमने 3 एग्जांपल्स लिखे हैं। कौन से, पहले वाला क्या है, ही थिंक्स ही इज़ अ शेक्सपियर, वो खुद को ये समझता है कि मैं शेक्सपियर हूँ। ही थिंक्स ही इज़ अ शेक्सपियर। यहाँ पे पहले आप यह देखें, शेक्सपियर एक पर्सन का नाम है जो क्या है, प्लूरल है। यहाँ पे आप देखें कि मैंने क्या किया, इसको कॉमन किया है किसी से, ही से। ओके, जब हम किसी भी मतलब कि किसी भी हम प्रॉपर नाउन को कॉमन बनाते हैं ना, उसके साथ हम आर्टिकल लगाते हैं। यहाँ पे आप देखें आर्टिकल लगा हुआ है, तो ये एकदम सेंटेंस करेक्ट है, इसमें कोई भी मिस्टेक एरर कोई भी नहीं है। क्यों एरर नहीं है, हमें क्या, यहाँ पे आप देखेंगे शेक्सपियर तो प्रॉपर नाउन है, उसके साथ आर्टिकल नहीं आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया है कि मतलब प्रॉपर नाउन को हमने कॉमन बनाया है। कैसे, यहाँ पे आप देखें ही थिंक्स ही इज़ अ शेक्सपियर, हमने प्रॉपर नाउन शेक्सपियर से किसी से कॉमन बनाया है, ही से, मतलब कि ही को कंपेयर किया है शेक्सपियर से। शेक्सपियर से हमने क्या किया, उसको कॉमन किया है। तो यहाँ पे शेक्सपियर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। इसके मतलब नीचे सेकंड वाला एग्जांपल आप हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शी इज़ मदर टेरेसा फॉर द पुअर। मदर टेरेसा एक मतलब लेडी थी जो क्या करती थी, पुअर की वेलफेयर मतलब उसके बारे में बहुत ही मतलब डोनेट करती थी, चैरिटी करती थी। इसमें क्या है कि शी इज़ मदर टेरेसा फॉर द पुअर। यहाँ पे आप देखिए मदर टेरेसा क्या है, हमारा प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन को हमने इस्तेमाल किया एज ए कॉमन नाउन। प्रॉपर नाउन हमारा कौन सा था, ये मदर टेरेसा था। इसको हमने क्या किया है, इसको हमने कॉमन बनाया है। किसी से कॉमन बनाया है, शी से, मतलब कि मैंने बोला कि यहाँ पे मैंने कोई भी नाम ले सकता हूँ, मतलब कि हमने बोला रानी इज़ द, मतलब कि रानी इज़ द मदर टेरेसा फॉर द पुअर। रानी जो है उसको हमने क्या किया है, मदर टेरेसा से कंपेयर किया है, मतलब उससे भेंट की है उसके साथ। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए मदर टेरेसा हमारा क्या है, मदर टेरेसा हमारा मतलब कि प्रॉपर नाउन, उसको जब हमने क्या किया, कॉमन बनाया है। कॉमन बनाया है तो इसके साथ यहाँ पे आर्टिकल नहीं है, तो ये एकदम सेंटेंस इनकरेक्ट है। यहाँ पे आर्टिकल आना चाहिए। कौन सा आर्टिकल आएगा, ए आर्टिकल आएगा। ओके, इसका करेक्ट कैसा होगा, शी इज़ अ मदर टेरेसा फॉर द पुअर। ओके, ये था हमारा। इसके बाद हमारा तीसरा सेंटेंस है, यहाँ पे हमने लिखा है डोंट एक्ट लाइक द हिटलर। डोंट एक्ट लाइक द हिटलर, हम किसी भी हम हमारे आगे जो भी लड़का है लड़की बैठी है उसको हम बोलते हैं कि आप हिटलर के मतलब हिटलर जैसा बिहेव ना करें, डोंट एक्ट लाइक हिटलर। तो हमने यहाँ पे आप बोलेंगे सर यहाँ पे डोंट लिखा हुआ है, वर्ब है। अब आपने हमने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया था कि जब भी वर्ब आता है तो सब्जेक्ट लाजमी आता है, यहाँ पे सब्जेक्ट तो है नहीं। तो आपको याद है मैंने पढ़ाया था किसी सेंटेंस में, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में, कि हमको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे हमने हिडन सब्जेक्ट होता है जिसको हमने पढ़ाया था। तो यहाँ पे हम किसी भी हमारे आगे लड़का या लड़की होता है उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पे इसका सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, क्या है, यू है। तो हम क्या बोलेंगे, यू डोंट एक्ट लाइक हिटलर। ये भी करेक्ट है यार, हम ऐसे ही बोलते हैं कि डोंट एक्ट लाइक हिटलर। वो हम डोंट मतलब इसमें क्या है कि हम सब्जेक्ट को हिडन कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा था प्रॉपर एंड
कॉमन नाउन, जिसमें क्या था प्रॉपर किसी भी प्रॉपर नेम होता है किसी भी पर्सन का और प्लेस का और थिंग्स का। ओके, कॉमन नाउन क्या है, कॉमन नेम, जो हमने एग्जांपल भी डील किए थे। इसके साथ के एरर्स जो आते हैं ना वो यहाँ पे ही आते हैं, जिसमें नोट में हमने लिखा है, क्या लिखा है फर्स्ट वाला नोट में, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, द फर्स्ट लेटर ऑफ द प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज इन कैपिटल। और इसके साथ हम आर्टिकल भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हैं नोट में दूसरा कि वी कैन नॉट यूज़ एनी काइंड ऑफ आर्टिकल विद प्रॉपर नाउन। इसके साथ हम कोई भी प्रॉपर शायद मतलब नाउन के साथ आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। ओके, हम कॉमन नाउन के साथ तो एनी हाउ आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। जब हम प्रॉपर नाउन को एज ए कॉमन बनाते हैं ना, वहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको आर्टिकल लगाएंगे। तो यहाँ पे हम, यह भी गलत सेंटेंस है तीसरा हमारा। ओके, क्या इससे गलत है कि यू डोंट एक्ट लाइक अ हिटलर। यहाँ पे हिटलर क्या था, हिटलर को आपको हिस्ट्री पता है क्या, कौन सा मतलब कौन बंदा था जिसने, आई थिंक मुझे तो इसकी इतनी हिस्ट्री याद नहीं है, लेकिन जब हम क्योंकि क्रिकेट देखते हैं ना, उसमें एक मतलब कि टेस्ट मैच थी। अब सॉरी इसको छोड़ें क्योंकि टाइम नहीं है हमारे पास इतना, इसकी हिस्ट्री आप खुद ही मतलब कि सर्च करके पढ़ लें, ये हमारे टॉपिक से रिलेटेड भी नहीं है, उसके लिए हम इसको छोड़ रहे हैं। हमारे नेक्स्ट हमारा जो भी टॉपिक है वो कौन सा है, हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या है, मतलब कि वर्ड माई मतलब कि क्लियर है कि क्या है, कलेक्शन, मतलब किसी भी चीज़ का कलेक्ट होगा, मतलब वो कंबाइन होकर एक, मतलब एक नहीं होंगे, एक से ज़्यादा होते हैं। कैसे, कलेक्टिव नाउन का एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल हमारा टीम है। यहाँ पे हम किसी भी टीम के बारे में बात कर रहे हैं, पोलियो की टीम है या क्रिकेट टीम है, तो उसमें क्या होता है कि एक एक प्लेयर मतलब होता है, तो वो इसको हम कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, टीम। दूसरा हमारा एग्जांपल है कलेक्टिव नाउन का क्लास। क्लास में क्या है, क्लास में बॉयज़ भी होते हैं, क्लास में गर्ल्स भी होते हैं, और बॉयज़ और गर्ल्स को मतलब क्या है, कलेक्शन के फॉर्म में हमने यहाँ पे लिखा है। फैमिली, फैमिली में एक मेंबर नहीं होगा, फैमिली में क्या होता है, एक से ज़्यादा मेंबर्स होते हैं। क्राउड, स्टाफ, आर्मी, कमेटी एटसेट्रा। ओके, ये एग्जांपल थे जो हमने प्रीवियस क्लास मतलब कि 6 के आगे जो 6, 7, 8, 9 वहाँ पे हमने क्लियर किया, मतलब कि वहाँ पे भी हमने पढ़कर आए हैं, और यहाँ पे हमने मतलब मज़ीदा सिंप्लीफाई किया है। और जब मतलब कि किसी भी टेस्ट में आप देखें कि कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन एज इट, मतलब उसके नाम से ज़्यादा उसका काम के बारे में हम जानते हैं, जानना चाहिए, क्योंकि रस जो उसमें नाम पे नहीं आए हैं, नाम मतलब कि जिसका भी जैसा भी नाम है ना, उसमें हमारा मतलब कि उसके हमारा मतलब कोई भी वास्ता नहीं है, हमारा वास्ता है उसके फंक्शन पे, किसी मतलब को वो किस की मतलब उसकी अपीयरेंस की है, क्या है उसका मतलब उसकी बिहेवियर क्या है, उसके बारे में हमें नहीं जानते, उसके फंक्शन के बारे में हम मोस्टली पढ़, हमारा उसका फंक्शन है। तो एरर्स जो भी किसी भी एग्ज़ाम में या किसी भी टेस्ट में एरर्स आते हैं ना, वो यहाँ पे ही आते हैं। क्या है कि ये एक ग्रुप में होता है, और एक हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे मेंबर के फॉर्म में। कैसे ग्रुप में मतलब कैसे, ग्रुप में क्या होता है कि वो एक ही हमें मतलब कि सेंस देता होता है। कैसे, यहाँ पे लिखा हुआ है वन अनडिवाइडेड होल, मतलब ये क्या होगा, सिंगुलर होगा। सिंगुलर कैसे बिहेव करता है, यहाँ पे आप देखें, द क्लास इज़ वेरी क्वाइट टुडे। यहाँ पे हमने क्या किया, पूरे क्लास की बात की है। यहाँ पे हमारा द क्लास क्या सब्जेक्ट है, और क्लास द सब्जेक्ट हमारा, इसको हमने क्या किया, द क्लास मतलब पूरे एक क्लास को हमने सिंगुलर कंसीडर किया है। जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर इस्तेमाल करते हैं तो हमने वर्ब भी कैसा इस्तेमाल किया है, यहाँ पे आप देखिए हमने वर्ब भी कैसा इस्तेमाल किया है, वर्ब भी हमने इस इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था, हमने इसको सिंगुलर की तरह डील किया था। सेकंड एग्जांपल है हमारा द स्टाफ इज़ वर्किंग हार्ड। हमने स्टाफ को एज ए कलेक्ट मतलब एक ही सिंगुलर के फॉर्म में लिया है, तो इसको हमने सिंगुलर, ये हमारा सब्जेक्ट भी सिंगुलर है, तो इसके साथ हमने वर्ब भी सिंगुलर इस्तेमाल किया है, एज ए वर्किंग हमारा सिंगुलर है। तो यह तो था मतलब ग्रुप के फॉर्म में जब सिंगुलर का बिहेव करता है। जब इसको हम डिवाइड करते हैं ना, तो ये मतलब कि प्लूरल के फॉर्म में बिहेव करे। कैसे, यहाँ पे आप देखें, द क्लास आर शेयरिंग देयर ओपिनियंस। तो यहाँ पे मतलब कि हमारे कन्फ्यूजन ये होती है कि यहाँ पे भी क्लास लिखा हो और आर कैसे आया। तो आगे क्या होता है, हमको क्लियरिफाई करने के लिए सेंटेंस की मतलब उसके मतलब सेंटेंस को जानना पड़ता है कि सेंटेंस में हिडन क्या है, सेंटेंस में क्या रिटर्न है, लिखल उसमें लिखा क्या हुआ है, वो हम जानेंगे। इसमें क्या है, द क्लास आर शेयरिंग देयर ओपिनियन, क्या
आप देखें किसी भी मतलब कि हमारा ये इंग्लिश का क्लास है या किसी भी मैथमेटिक्स या फिज़िक्स या केमिस्ट्री जिसका भी क्लास आप अटेंड कर रहे हैं, उसके मतलब अटेंड करना है किसी भी एकेडमी या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी कहाँ पे, तो उसमें क्या है कि आपको सर एक क्या देता है, होमवर्क देता है। दूसरे दिन आपको होमवर्क पूछता है। हम जब आपको होमवर्क पूछता है उसमें क्या है कि आप इंडिविजुअल आपका होमवर्क बताएंगे। ओके, ऐसा नहीं है कि आप कलेक्टिवली एक बताएंगे, नहीं। एक स्टूडेंट को सर मतलब कि एक होमवर्क मतलब पूछेगा, उसके बाद दूसरे को, उसके तीसरे का, मतलब ऐसे ही होता है, मतलब कि डिफरेंटली आप क्या देते हैं, जवाब देते हैं। तो यहाँ पे क्या है कि द क्लास आर शेयरिंग देयर ओपिनियंस। जो क्लास है वो मतलब पूरा सा एक मतलब उसका ओपिनियन नहीं शेयर करा है, तो उसके इंडिविजुअल जो भी है ना स्टूडेंट, वो अपना ओपिनियन शेयर करें। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे डिवीजन की बात हो गई है। तो जब हम एक से ज़्यादा डिवाइड होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट भी हमारा प्लूरल होता है और वर्ब भी हमारा क्या होता है, प्लूरल होता है। सेकंड एग्जांपल आप देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है द स्टाफ आर प्रिपेयरिंग देयर रिपोर्ट्स। यहाँ पे देखें स्टाफ में बहुत सारे मतलब के फैकल्टी मेंबर्स हो गए। तो यहाँ पे आप देखें स्टाफ एक हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट नाउन है, लेकिन बिहेव कर रहा है एज अनडिवाइडेड, सॉरी डिवाइडेड में है। कैसे, यहाँ पे जो भी स्टाफ में मेंबर्स होते हैं तो वो क्या करते हैं, मतलब कि आपकी ऐसे समझें कि वो एक रिपोर्ट मतलब आपके हिसाब से खुद जो भी एक मतलब डिवाइड होकर उसका रिपोर्ट देते हैं, कलेक्ट नहीं देते एक ही। तो इसको हम क्या बोलते थे, इसको हम बोलते थे कलेक्ट नाउन। ये हमारा था। इसमें क्या है कि हमने क्या किया था, ग्रुप के फॉर्म में एंड अनडिवाइडेड और डिवाइडेड के मतलब उसमें कैसे हम इसको डील करेंगे। ओके, ये था हमारा कलेक्ट नाउन। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है किसी भी क्वालिटी का नेम होता है। क्वालिटी कैसे, मतलब कि हम बोलते हैं किसी भी पर्सन की क्वालिटी है, वो हॉनेस्ट है, वो ब्रेव है, वो ब्यूटीफुल है। तो ये इसके क्या है, किसी भी पर्सन या किसी भी थिंग्स या किसी भी प्लेस की मतलब क्वालिटी है। एंड स्टेट, उसकी कंडीशन क्या है, उसकी सिचुएशन क्या है। एंड एक्शन, जिसको हम फील कर सकते हैं लेकिन मतलब उसको देख नहीं सकते और अंडरस्टैंड भी कर सकते हैं। ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इसमें क्या है कि वो होता है जिसको हम क्या करते हैं, जस्ट फील एंड अंडरस्टैंड और वी कैन से दैट रियलाइज कर सकते हैं। ये हमारा क्या था, सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। कैसे हम यहाँ पे आते हैं, क्वालिटी। क्वालिटी कौन सी, हॉनेस्टी। किसी भी पर्सन में आपने हॉनेस्टी देखी है, नहीं। क्यों, क्योंकि हॉनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। किसी भी पर्सन में आपने ब्रेवरी देखी है, नहीं। ओके, तो ये ब्यूटी को आप मतलब कि जस्ट फील करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट नहीं करती है। मतलब कि हमारे आँखें उसको मतलब कि विजुअलाइज नहीं करते हैं। ये हमारा क्या था, क्वालिटी था एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। इसके बाद हम आते हैं स्टेट पे। जब हम बचपन थे, हमारे बचपन किसने देखा, नहीं देखा, तो ये हमारा क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। फ्रेंडशिप को हम जस्ट रियलाइज़ करते हैं, उसको हम देख नहीं सकते। ओके, हैप्पीनेस है, फ्रीडम है, पावर्टी गरीबी जिसको हम बोलते थे पुअर्टी, ये भी क्या है, एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब की टाइप है। इसके बाद एक्शन है जिसको हम लाफ्टर है बोलते हैं। जजमेंट है हमारा, हम डिसीजन जो भी लेते हैं वो डिसीजन क्या होता है, हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम जस्ट मतलब कि आप ऐसे में फील कर सकते हैं लेकिन उसको मतलब देख नहीं सकते। ये हमारा क्या था, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पे आप आए एग्जांपल कैसे, हॉनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। हॉनेस्टी क्या है, एक बेस्ट पॉलिसी है। हर लाफ्टर मेड एवरीवन हैप्पी। इसकी जो भी लाफ्टर थी उसने एवरीवन सबको मतलब हैप्पी, खुश कर दिया। चाइल्डहुड इज़ द हैप्पीएस्ट टाइम फॉर लाइफ। बचपन था वो हमारा ज़िंदगी का मतलब कि हैप्पीएस्ट, लकी मतलब हैप्पीएस्ट डे मतलब कि टाइम कौन सा था हमारी लाइफ का, चाइल्डहुड। तब हमने चाइल्डहुड को देखा तो नहीं है, तो यहाँ पे जस्ट हम रियलाइज़ कर रहे हैं, जब हम जस्ट हम फील कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन जिसको जस्ट हम फील रियलाइज़ करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। क्लियर। आपको मतलब कि वीडियो को आप मतलब अभी तक समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, वीडियो को पॉज करके एक एक वर्ड के बारे में जानें, इसमें क्या है क्या है क्या है। और हमने यहाँ पे बहुत ही सिंपल वे में पढ़ाया है। यहाँ पे आप मतलब जो भी हमने स्लाइड पे लिखा है क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नेम ऑफ क्वालिटी। क्वालिटी मतलब कौन सी होती है, क्वालिटी में आप देखें हॉनेस्टी, ब्रेवरी, ब्यूटी, ये हमने लिखा है। स्टेट क्या है, स्टेट कौन सी होती है, स्टेट में हमारी चाइल्डहुड थी, फ्रेंडशिप, हैप्पीनेस, फ्रीडम, पावर्टी।
ओके, एक्शंस, लाफ्टर, जजमेंट, डिसीजन, ग्रोथ, कन्वर्जेशन, ये सारे हमारे एक्शंस थे। ये सारे के सारे कौन से नाउन है? ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, और इसके बाद हमारा है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन क्या है कि मतलब कि जिसमें हम कोई भी मतलब कि कोई भी चीज़ न्यू मतलब बनाते हैं। कैसे हम गोल्ड में हम ज्वेलरी बना सकते हैं, और एंड द अदर थिंग्स वी कैन से दैट चेन्स और रिंग्स बना सकते हैं। तो मतलब ऐसा नाउन जिसमें हम कोई भी मतलब चीज़ बना सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? मटेरियल नाउन। ओके, ये एग्जांपल थे सिल्वर, वुड, सिल्क, कॉटन, सिल्वर, आयरन, कॉपर, शुगर, प्लास्टिक। ये हमारा सारा मटेरियल नाउन था, जो बहुत ही सिंपल है और इसमें एरर्स भी नहीं आते। जस्ट आपको पता होना चाहिए कि मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं नाउन। नाउन को आइडेंटिफाई करेंगे नंबर के फॉर्म में, और उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे क्वांटिटी के फॉर्म में। ओके, तो हम नंबर के किसी भी नाउन को हम काउंट कर सकते हैं ना, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन। और जो नाउन जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसको हम क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन। ओके, इसमें क्या है? काउंटेबल नाउन जिसमें हम सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगुलर भी हो सकता है एंड प्लूरल भी हो सकता है। एंड में जो भी हमारा अनकाउंटेबल नाउन है वो सिंगुलर भी हो सकता है, और वो होता ही सिंगुलर है। अनकाउंटेबल जहाँ पे होगा हम ऐसे समझिए उसको, हम सब्जेक्ट भी सिंगुलर होगा एंड वर्ब भी सिंगुलर होगा। कैसे? जो भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारे वो सारे हमारे अनकाउंटेबल नाउन है। मटेरियल नाउन सारे हमारे क्या हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम आप ऐसे समझिए कि अनकाउंटेबल हमारे जो भी नाउन है इसको आप मतलब कि हाई क्लास मतलब कि अच्छे नमूने से आपको उसको समझना पड़ेगा, क्योंकि ना आगे हम एरर्स आएंगे ना, एक मतलब कि पूरी सी स्लाइड अनकाउंटेबल पे ही मतलब डिपेंडेंट है। तो आप ऐसे समझें कि इसको अच्छे अंदाज से पढ़ना चाहिए। ओके, बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे हम आते हैं कि आप कमेंट्स दें कि मज़ा आ रहा है या नहीं। ओके, ओके, हम आगे जा रहे हैं, आगे नेक्स्ट स्लाइड है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड में क्या है कि हम किसी भी नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किसी भी वर्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वर्ड नाउन है या नहीं। तो इसमें क्या है? यहाँ पे एक लिखा हुआ है, क्या है वर्ड? हमारा सफिक्स एंड दूसरा है प्रीफिक्स। दो लफ्ज़ होते हैं, एक सफिक्स दूसरा प्रीफिक्स। प्री का मतलब आगे, जो भी किसी भी सेंटेंस का आगे वाला पार्ट मतलब कि प्रीवियस पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीफिक्स। और उसका लास्ट पार्ट उसको हम क्या बोलते हैं? सफिक्स। कैसे? यहाँ पे आप देखें, किसी भी नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई, किसी भी वर्ड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें। यहाँ पे हम देखें सफिक्स। सफिक्स कौन सा है? हमारा यहाँ पे आप देखें, जो भी वर्ड NESS से ख़त्म होगा वो हमारा नाउन होगा। कैसे? यहाँ पे आप देखें हैप्पीनेस हमारा है, यह किस से ख़त्म हो रहा? नाउन NES से, ये हमारा क्या? नाउन है। ब्राइट हमारा उसके साथ NES लगा हुआ है, ये हमारा क्या? नाउन है। डार्कनेस इसके साथ हमने क्या लगाया है? NES, ये भी हमारा नाउन है। दूसरा हमारा ISM, जो भी वर्ड ISM से मतलब कि ख़त्म होते हैं वो भी हमारा क्या होते हैं? नाउन्स होते हैं। कैसे? रियलिज़म, नेशनलिज्म एंड क्रिटिसिज्म एट्सेट्रा, इसको हम क्या बोलते हैं? ये हमारा नाउन है। जो भी वर्ड ISM से ख़त्म होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नाउन। और इसके साथ TY, हॉनेस्ट, हॉनेस्टी है यहाँ पे, हॉनेस्टी, ब्यूटी, सेफ्टी, एबिलिटी। किराए CY से जो भी मतलब के ख़त्म होता है। लिटरेसी, एक्यूरेसी, प्राइवेसी एंड जो भी ANC से ख़त्म होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वो भी हमारा नाउन है। जो भी वर्ड मतलब इससे मतलब सफिक्स से जो भी एंड होते हैं ना वर्ड, उसको हम क्या बोलते हैं? सारे हमारे नाउन होते हैं। बहुत ही सिंपल है, हमने पहले वाला दो मतलब कि एक्सप्लेन किया, उसके बाद अब जस्ट मतलब कि इसको याद कर लेना। बहुत ही सिंपल है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है। ओके, यहाँ पे हमारे आते हैं एरर्स। किसी भी टेस्ट में, किसी भी एग्ज़ाम में एरर्स जो बनते हैं ना नाउन के, वो यहाँ से ही बनते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है आप देखें, फर्स्ट वाला हमारा है, इसमें क्या है? हमने नाउन कंपाउंड नाउन। कंपाउंड मीन्स मिक्सचर। ओके, कंपाउंड मीन्स मिक्सचर होगी। कौन सी? नंबर फर्स्ट हमारा है कैटेगरी है जिसमें दो नाउन्स होते हैं। ओके, एक नाउन उसके साथ भी दूसरा नाउन।
उसका सिंगुलर क्या बनता है, उसका प्लूरल क्या बनता है। एरर्स कैसे मतलब किसी भी एग्जाम में आते हैं, उसमें क्या करते हैं कि सब्जेक्ट हमें सिंगुलर देता है और वर्ब जो है ना उसको क्या मतलब कि प्लूरल बना देता है, तो ये एरर होगी। तो इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यहाँ पे हम ये सीखेंगे। फर्स्ट हमारा सिंगुलर कौन सा वर्ड है, अब देखें टूथ हमारा क्या है, एक नाउन है, एंड पेस्ट भी हमारा क्या है, एक नाउन है। ओके, जब दो नाउन मतलब कि एक साथ आते हैं, इसका प्लूरल क्या होता है, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमारा ये एक नाउन है, एंड में ये भी हमारा एक नाउन है। तो हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, नाउन के साथ जब हम ईएस या एस लगाते हैं तो उसके बाद वो क्या बन जाता है, वो हमारा प्लूरल बन जाता है नाउन के साथ। यहाँ पे तो आप देखें दो नाउन है, हम किसके साथ हमें मतलब एस या ईएस लगाएं जो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे हमें आपको देखना पड़ता है कि जो भी हमारा दूसरा जो भी है ना हमारा नाउन, उसके साथ हम क्या करते हैं, एस या ईएस लगाते हैं, जो हमारा क्या होगा, करेक्ट होगा। यहाँ पे आप देखें हमारा ये फर्स्ट वाला नाउन है, इसके साथ हमने एस या ईएस नहीं लगाया। हमारा मेन जो भी नाउन होगा ना वो दूसरे वाला ये है, कौन सा, पेस्ट। यहाँ पे इसके साथ हमने एस या ईएस लगाते हैं, ना कि फर्स्ट के साथ एस या ईएस। ओके, जो भी हमारा सेकंड वाला नाउन होगा वो हमारा मेन नाउन होगा। ओके, इसका प्लूरल ऐसे ही बनाते हैं। यहाँ पे आप देखें सन हमारा एक नाउन है, लाइट हमारा भी एक नाउन है। जब दो नाउन का हम प्लूरल बनाते हैं कैसे, हमारा यहाँ पे हम लिखा है सन, ये हमारा मेन नाउन नहीं है, हमारा मेन नाउन क्या होता है, सेकंड वाला। तो यहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एस या ईएस, ये हमारा करेक्ट है। इसके बाद यहाँ पे आप देखिए मैंने सन्स लाइट लगा, एरर्स मतलब कि ऐसे ही आते हैं, सन्स लाइट कर देता है सब्जेक्ट में और वहाँ पे प्लूरल वर्ब कर देता है। तो इसमें क्या है, हमने पता है कि सन्स लाइट ये तो प्लूरल नहीं है, किसका, सनलाइट का। तो उसका सनलाइट का प्लूरल कौन सा है, सनलाइट्स है। ओके, तो ये एक करेक्ट है और ये दोनों क्या है, इनकरेक्ट है। इसके बाद बेडरूम है, सेम कंसेप्ट है, लेकिन मतलब कि नाउन से डिफरेंट है। तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने लिखा है कि डैश 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 देकर छोड़ दिया। ये ऐसे समझे कि आपकी प्रैक्टिस के लिए होमवर्क है, आप खुद ही इसको सॉल्व करें। और नीचे वाले जो भी है ना, गार्डन चेयर है, गर्ल स्टूडेंट है, टेबल लेग है, फुट टेबल है। ओके, फुट टेबल, फुटबॉल, यहाँ पे टेबल नहीं है, यहाँ पे क्या है, फुटबॉल है। यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, फुटबॉल है। यहाँ पे टेबल मतलब कि टाइपिंग एरर है। ओके, ये हमारी थी फर्स्ट कैटेगरी। तो इसके बाद हम आते हैं हमारी सेकंड कैटेगरी पे। सेकंड कैटेगरी कौन सी है हमारी, सेकंड कैटेगरी ये है कि दो नाउन, एक नाउन हमारा ये और एक नाउन हमारा ये, इसके बीच में क्या है, हमारा प्रीपोजिशन है। दो नाउन से प्रीपोजिशन से कनेक्टेड है दो नाउन्स। यहाँ पे आप देखें नाउन्स क्या है, जब दोनों नाउन्स सेम वर्ड्स होते हैं, दोनों नाउन्स सेम होते हैं, उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। यहाँ पे हमको इस स्लाइड पे हमको यही सॉल्व करना है। कैसे, कितने नाउन है हमारे, दो नाउन है, किसी से जुड़े हुए हैं, प्रीपोजिशन से, और दोनों नाउन सेम है। कैसे, यहाँ पे हमने लिखा है ड्रॉप आफ्टर, यहाँ पे हमारा ड्रॉप क्या है, हमारा एक नाउन है और हमारा आफ्टर एक प्रीपोजिशन है, एंड ड्रॉप हमारा फिर हमारा एक नाउन है। दो नाउन प्रीपोजिशन के साथ जुड़े हैं, तो इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे आप देखें, हम नाउन को जब भी उसके साथ एस या ईस लगाते हैं वो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे दो नाउन है, इसका हम कैसे मतलब कि बनाते हैं, हम किस नाउन के साथ हम एस या ईस लगाएं जो हमारा प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे आप ऐसे करें, तो हमारा जो भी सेकंड वाला होता है ना, इसके साथ हम क्या लगाते हैं, इसके साथ जब भी हम लगाते हैं ना हमारा एस या ईएस, वो हमारा क्या बन जाता है, वो हमारा बन जाता है मतलब कि वो हमारा बन जाता है हमारा प्लूरल। तो ये भी बहुत ही सिंपल था। यहाँ पे आप देखिए हमने लिखा था ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक, विलेज आफ्टर विलेज। ओके, विलेज आफ्टर विलेज। तो ये हमारा ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक, विलेज आफ्टर विलेज, पेज आफ्टर पेज, बिट आफ्टर बिट। यहाँ पे ए बिट्स नहीं है, बिट आफ्टर बिट, डे बाय डे, वर्ड बाय वर्ड, माइल बाय माइल, लाइन बाय लाइन। तो इसका क्या करते हैं हम, हमारा दो नाउन्स हैं, दो नाउन्स किसके साथ कनेक्टेड है, दो नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड है,
और दोनों नाउन्स क्या हैं, सेम है। जब दोनों नाउन्स सेम होते हैं ना, उसको हम कैसे बनाते हैं, इसका प्लूरल हम बनाते हैं कि किसी भी मतलब के ड्रॉप के साथ ना ही हम एस या इस लगाते हैं, ना ही हमारा फर्स्ट वाले नाउन के साथ एस इस लगाते हैं, ना ही सेकंड वाला। पहले भी हमने मिस्टेक की थी, एक मतलब गलत बोल दिया था। क्या मैं क्या था, मैंने आपको बोला था कि दूसरे वाले के साथ एस या इस लगाते हैं, ऐसा नहीं है, मिस्टेक से हो गई, सॉरी दैट। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये भी करेक्ट नहीं है। ड्रॉप सो आफ्टर ड्रॉप्स मतलब कि हम किसी भी उस मतलब जब दो नाउन्स सेम होते हैं, प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी को इसका प्लूरल भी सेम है और इसका सिंगुलर भी सेम है। ओके, मतलब यहाँ पे आप देखें क्या लिखा हुआ है, ड्रॉप्स आफ्टर ड्रॉप्स, ये हमारा इनकरेक्ट है क्योंकि इसका सब्जेक्ट, इसका सिंगुलर एंड प्लूरल सेम बनता है। यहाँ पे आप देखें ड्रॉप्स आफ्टर ड्रॉप, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ये कैसे इनकरेक्ट है, यहाँ पे हमने फर्स्ट वाले के साथ एस या इस लगा दिया है और यहाँ पे हमने दोनों के साथ एस या इस लगा दिया है। यहाँ पे आप देखें ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, इसके हमने सेकंड के साथ एस या इस लगा दिया है और थर्ड पे हमने फोर्थ में क्या किया है, किसी के साथ भी हमने एस या इस नहीं लगाया, तो ये हमारा करेक्ट है। इसका सिंगुलर भी सेम होता है, इसका प्लूरल भी सेम होता है जब दो नाउन्स सेम प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड होते हैं। यहाँ पे आप देखें ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक, क्या है, ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक। ब्लॉक हमारा एक नाउन है, दूसरा नाउन भी हमारा ब्लॉक है और किस वर्ड के साथ इंटर कनेक्टेड है, मतलब कनेक्टेड है आफ्टर के साथ। और आफ्टर हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या होता है, नाउन, सॉरी प्रीपोजिशन। जब दो सेम नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ इंटर कनेक्टेड होते हैं, इसका प्लूरल हम कैसे बनाएंगे, इसका प्लूरल सेम, सिंगुलर भी सेम होगा एंड में प्लूरल भी सेम होगा। कैसे, ब्लॉक आफ्टर ब्लॉक सेम। यहाँ पे हमने एक लाइन छोड़ी है डैश के साथ और यहाँ पे आप हमने एक लाइन छोड़ी है, तो ये आपके ऐसे समझें कि आपका होमवर्क है। ओके, उसके बाद है पेज आफ्टर पेज सेम, इसका भी क्या होगा, सेम ही होगा, पेज आफ्टर पेज। डे बाय डे, इसका क्या होगा, डे बाय डे सेम होगा, इसका सिंगुलर भी सेम, प्लूरल भी सेम। एंड माइल आफ्टर माइल, ये भी हमारा माइल एक नाउन है, दूसरा हमारा नाउन माइल है, कनेक्टेड है प्रीपोजिशन के साथ, दोनों नाउन्स हमारे क्या सेम है और इसका सिंगुलर भी सेम एंड प्लूरल भी सेम। समझ आ गया। और यह तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि जब दो नाउन्स सेम प्रीपोजिशन के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं तो नाउन डिफरेंट भी हो सकते हैं। आते हैं उस नेक्स्ट पे, जो हम क्या करते हैं, दो नाउन्स डिफरेंट होते हैं उसको हम कैसे मतलब उसका हम कैसे प्लूरल बनाएंगे। यहाँ पे हमारा एक नाउन है और दूसरा हमारा नाउन ये है, दो नाउन्स हैं, किस वर्ड के साथ कनेक्टेड है, हमारे वर्ड्स प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड है। ओके, दोनों नाउन्स क्या हैं, डिफरेंट है। जब हमारे दोनों नाउन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, इसका हम सिंगुलर एंड प्लूरल, सिंगुलर में हम प्लूरल कैसे बनाएंगे ये हम जानना चाहते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये हेड हमारा एक सब्जेक्ट है, किसके साथ कनेक्टेड है, ऑफ के साथ। दूसरा हमारा कौन सा नाउन है, स्कूल है। ये दोनों नाउन्स क्या सेम है, नहीं, दोनों नाउन्स क्या हैं, डिफरेंट है। एंड में दोनों नाउन्स किस वर्ड से कनेक्टेड है, ऑफ से वर्ड निकल के एसोसिएटेड है। तो यहाँ पे ऐसे समझें कि हम एक नाउन एंड दूसरा नाउन, इस दोनों नाउन्स को हम क्या करेंगे, दोनों डिफरेंट है, तो इसको हम मतलब कि इसका प्लूरल कैसे बनाएंगे, हमारा कौन सा नाउन होगा जिसके साथ हम, मेन नाउन कौन सा होगा जिसके साथ हम एस या एस मिलाकर इसको प्लूरल बनाते हैं। तो एक हमारा नाउन ये है एंड दूसरा हमारा नाउन ये है, किस वर्ड के साथ कनेक्टेड है, ऑफ के साथ। जब दो सेम नाउन्स नहीं है, डिफरेंट नाउन्स और प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होते हैं तो ये हमारा होता है, क्या हमारा होता है, ये हमारा होता है मेन वर्ड, मेन नाउन। मेन नाउन होता है ये फर्स्ट वाला है। ओके, तो इसके साथ हम एस या एस लगाकर हम इसको प्लूरल बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे इस सेम को हमने यहाँ पे डील किया है। कैसे, ये हमारा एक नाउन है और दूसरा नाउन हमारा स्कूल है। दोनों नाउन्स किस मतलब के वर्ड के साथ कनेक्टेड हैं, ऑफ के साथ। जो ऑफ हमारा पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है, प्रीपोजिशन है। जब सेम नाउन सॉरी डिफरेंट नाउन एक की मतलब कि पार्ट ऑफ स्पीच से मतलब कि प्रीपोजिशन कनेक्टेड है और दोनों क्या है, डिफरेंट नाउन है, तो इसको हम कैसे इसका प्लूरल बनाते हैं, वो हम क्या करेंगे, हमारा जो फर्स्ट वाला नाउन है ये हमारा मेन नाउन है, इसके साथ हम एस या एस लगाते हैं। यहाँ पे ये हमारा करेक्ट है। और दूसरा इनकरेक्ट कौन सा है, हेड हमारा एक नाउन है और हेड के साथ एस लगा लिया है और हमने दूसरे वाला नाउन उसके साथ भी एस या एस लगा दिया है, तो ये हमारा इनकरेक्ट है।
यहाँ पे हमने क्या किया है कि हेड हमारा मेन नाउन है, इसके साथ एस या एस नहीं लगाया है, ना ही हमने इसके साथ लगाया, तो यहाँ पे ये भी हमारा करेक्ट है। यहाँ पे मतलब मिस्टेक हुई है, यहाँ पे इसके साथ एस है, स्कूल से हेड ऑफ स्कूल है। ओके, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। जब हम वैसे भी हम छोड़ दें इसको, हेड ऑफ स्कूल, ये करेक्ट है। ओके, ये करेक्ट है या नहीं। इसके बाद क्या है, हेड ऑफ स्कूल से, इसमें हमने क्या किया है कि सॉरी ये करेक्ट है, कैसे हमें सॉरी ये इनकरेक्ट है, कैसे हमें पता चला, क्योंकि किसी के साथ एस या ई एस नहीं लगा हुआ है। ये हमारा मेन नाउन है, इसके साथ भी एस या ई एस नहीं है, और दूसरा ये हमारा नाउन है, इसके साथ एस या ई एस नहीं है। हमारा मेन जो होता है उसके साथ एस एस लगाते हैं ना, जब दो नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ इंटरकनेक्टेड है। यार क्या हो रहा है कि बाहर बहुत ही मतलब कि डिस्टर्बेंस हो रही है और आवाज़ बहुत ही आ रहा है, बहुत ही आवाज़ आ रहा है, तो उसकी वजह से माइंड डाइवर्ट हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक आ जाती है किसी भी स्लाइड में। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि यहाँ पे बहुत ही मतलब कि हम इसी सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत ही मतलब कि शोर होता है, बहुत सारा गाड़ियाँ चलते हैं, लोग, उसके मतलब का आवाज़ है उसका, ये मतलब कि बहुत ही डिस्टर्बेंस है। हम एक क्लोज रूम में हैं, उसी के मतलब बावजूद क्या आता है वहाँ पे आता है मतलब कि शोर, बहुत सारा शोर आता है। इसके लिए हमारा माइंड जो होता है ना, वो क्या होता है, डाइवर्ट हो जाता है। मतलब कि हमारा स्लाइड पे क्या बोल रहे होते हैं वो हमारा जस्ट वहाँ पे फोकस होता है, लेकिन हमारा मतलब कि मेन जो माइंड का मतलब कि वर्क होता है वो दूसरी साइड होता है। ओके, हम आते हैं लेकिन बैक आते हैं वहाँ में हमारे ओरिजिनल टॉपिक में। ओके, हमने क्या किया था, हमने क्या था कि हमारा जब भी दो नाउन्स प्रीपोजिशन के दास मतलब के साथ कनेक्टेड होते हैं और दोनों क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। सेम को हमने पढ़ लिया, और हमारा दोनों जब डिफरेंट होते हैं तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हमने पहला सा हमारा एग्जांपल देखा। इसके बाद आप देखें, ये पीस हमारा एक नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, और केक हमारा दूसरा नाउन है। मतलब कि दो नाउन्स डिफरेंट हैं और कनेक्टेड किसके साथ हैं, ऑफ के साथ कनेक्टेड हैं। जब दो नाउन्स डिफरेंट ऑफ के साथ कनेक्ट होते हैं, इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, हमने फर्स्ट वाला एग्जांपल सॉल्व किया। एक हमारा ये नाउन है एंड दूसरा हमारा ये नाउन है। ओके, दो नाउन्स हैं। जब दो नाउन्स क्या हैं, दो नाउन्स हमारे क्या हैं, एक हमारा पीस ऑफ केक, पीस एक नाउन है एंड हमारा दूसरा नाउन केक है। जब दो नाउन्स क्या होते हैं, किसके साथ कनेक्टेड है, प्रीपोजिशन के साथ, और दोनों ही डिफरेंट हैं, तो हमारा इसमें किसके साथ हम एस या इस लगाएं जो हमारा प्लूरल बन जाए। तो इसमें क्या करते हैं हम, हमारा जो भी मेन नाउन होता है इसमें क्या कौन सा है, तो फर्स्ट वाला जो हमारा क्या है, हमारा मेन नाउन है, इसके साथ हम एस या इस लगाते हैं, दोनों के साथ नहीं। ओके, ना ही लास्ट वाले के साथ, सेकंड नाउन हमारा उसके साथ में नहीं। फर्स्ट वाला नाउन जो वो हमारा क्या है, मेन नाउन है, इसके साथ एस या इस लगाते हैं जो उसको हम प्लूरल बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें लिखा हुआ है पीसेस ऑफ केक, और यहाँ पे हम आप देखें फिर भी एक डैश छोड़ा हुआ है, यहाँ पे भी है। तो ये आप समझे आपका होमवर्क है। ओके, इसके बाद हमारा ये फादर एक क्या है, नाउन है, एंड ला हमारा दूसरा नाउन है। दोनों नाउन डिफरेंट हैं, किसके साथ कनेक्टेड है, प्रीपोजिशन के साथ। तो इसका प्लूरल कैसे बनाते हैं, इसका ये हमारा जो होगा वो क्या होगा, मेन नाउन होगा, इसको साथ हम क्या लगाते हैं, एस या एस। तो यहाँ पे हम एस लगाते हैं, यहाँ पे एरर है। ओके, यहाँ पे आप एस लगाते हैं। इसका क्या होगा, फादर्स इन लॉ, सेम एज कमांडर्स इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, इसका प्लूरल ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, इसका सिस्टर्स इन लॉ, ये होता है इसका प्लूरल। बहुत ही सिंपल था। इसके आगे हम जा रहे हैं, कौन सा है, हाँ, जो भी नाउन एफ यू एल से मतलब के ख़त्म होते हैं ना, उसका हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। इसमें क्या है कि हमारा दो नाउन्स, एक हमारा कप फुल एंड गिलास फुल, दो नाउन्स हैं, दो जो भी वर्ड एफ यू एल से, ये दोनों वर्ड एफ यू एल से ख़त्म हो रहे हैं और ये हैं भी नाउन, तो उसको हम कैसे प्लूरल बनाते हैं। इसमें क्या करते हैं, हमारा जो भी फर्स्ट वाला है ना पार्ट, इसके साथ हम एस या इस लगाते हैं, लास्ट वाले के साथ नहीं। इसका कैसा होगा प्लूरल, इसका होगा कि कप्स फुल, ना कि कप फुल्स, ना ही कप्स फुल्स, ये भी नहीं होगा। ओके, ये बहुत सिंपल कैटेगरी थी। इसके बाद जो भी वर्ड हाइफन वर्ड होते हैं ना, उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा है रनर अप, इसका प्लूरल हम कैसे बनाते हैं, फर्स्ट वाले पार्ट है इसके साथ हम एस या इस लगाते हैं, जो कि हमारा क्या बन जाता है,
जो कि हमारा क्या बन जाता है, इसका प्लूरल बन जाता है। पहला जो भी हमारा हमने मतलब कि सॉल्व किया था, यहाँ पे हमने लिखा था दो नाउन्स हैं लेकिन दोनों कनेक्टेड है। यहाँ पे हम लिखा था जहाँ पे एक हमारा एग्जांपल था गर्ल स्टूडेंट। ओके, गर्ल स्टूडेंट। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, उस स्लाइड फर्स्ट वाली को हम जस्ट मतलब इजी याद करने का तरीका है। यहाँ पे मैंने लिखा अ गर्ल, यहाँ पे हमने क्या लिखा, एक गर्ल हमने लिखा। तो यहाँ पे हमारा एक अ गर्ल क्या है, हमारा आया आर्टिकल, हमारा ये नाउन है अ गर्ल। आप देखें इसके साथ अ के साथ आर्टिकल लगा है, ये हमने लिखा अ गर्ल। और दूसरा हम लिखते हैं अ ब्यूटीफुल गर्ल। क्या, अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पे आप देखें आया हुआ है आर्टिकल, किसके लिए आया होगा, नाउन के लिए आया होगा। तो ये आर्टिकल किसके लिए है, नाउन के लिए आया है, अ ब्यूटीफुल गर्ल। और उसके बाद क्या है, हम क्या करते हैं कि जो भी वर्ड नाउन को मॉडिफाई करता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं। तो हम किसी भी एडजेक्टिव के साथ एस या इस लगाकर उसका हम प्लूरल नहीं बनाते। तो फर्स्ट वाली स्लाइड थी उसमें हमने एक लिखा था गर्ल स्टूडेंट, तो उसको हमने मतलब कि उसका प्लूरल कैसे बनाया था, उसका प्लूरल हमने बनाया था गर्ल स्टूडेंट्स। हमने दूसरे नाउन के साथ एस या इस लगाया था। कैसे हमें मतलब कि कैसे पता चले कि क्योंकि हमने यहाँ पे एक एग्जांपल देखा अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो गर्ल हमारा यहाँ पे एक हमारा मेन नाउन है, और जो भी नाउन को वर्ड मॉडिफाई करता है उसको हम एडजेक्टिव बोलते हैं, उसके साथ हम एस या इस नहीं लगाते। तो ये एक फर्स्ट हमने हमारी स्लाइड थी, उसको याद करने का मतलब कि इजी तरीका था। ये भी आप मतलब कि समझ सकते हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट टाइप है, वो कौन सा है, ये दो वर्ड हैं, एक क्राइटेरिया है, क्राइटेरियन हमारा सिंगुलर है एंड फिनोमिनन हमारा सिंगुलर है। इसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, क्राइटेरिया एंड यह हम क्या करते हैं, इसका फिनोमिना। ओके, तो हम इसका प्लूरल यह नहीं बना सकते क्राइटेरियन का। हम मतलब क्या करते हैं कि ओके, इसमें हम क्या करते हैं कि क्राइटेरिया हमारा क्या एक सिंगल प्लूरल है। हम मतलब कि जल्दबाज में किसी के भी गलत बोल सकते हैं, कैसे कि हमने एक क्या है, हमने एक मतलब कि एक वर्ड हमारा है क्या है, क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्लूरल है। क्राइटेरिया हमारा क्या है, प्लूरल है। ओके, इसमें किसका क्राइटेरिया, फिर हम किसी से बोलते हैं कि व्हाट्स क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, क्या हम बोलते हैं व्हाट इज़, ये मतलब हमें गलती से बोल सकते हैं, ये हमारा गलती मतलब एक मिस्टेक में काउंट होता है। हम क्या करते हैं कि बोलते हैं कि व्हाट इज़ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन, इज़ लगाते हैं हम एंड क्राइटेरिया भी लगाते हैं। ओके, तो क्या है कि ये हमें एक मतलब कि मिस्टेक है हमारी कि हम जल्दबाजी में क्राइटेरिया प्लूरल है और उसका सिंगुलर क्राइटेरिया नहीं है। एंड फिनोमिना ये हमारा सिंगुलर है, इसका फिनोमिनन हमारा इसका सिंगुलर एंड फिनोमिना इसका प्लूरल है। ये बहुत ही सिंपल है कि बहुत ही सिंपल थे, जो आपको ये वर्ड दोनों याद हो। एरर्स आते हैं इस चीज़ से, मतलब वो तो वैसे तो जहाँ मतलब कि बहुत ही सारे होते हैं, तो जब एरर्स जो आते हैं ना वो यहाँ पे ही आते हैं। और यहाँ पे हम आते हैं, हमने जो भी सॉल्व हमने जो भी पढ़ा है उसको हम क्या करेंगे, एक एक इसका एग्जांपल है उसको हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देखें व्हाट इज़ क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको स्लाइड को आप क्या करें, स्टॉप करके खुद ही सॉल्व करें कि हमने जो भी पढ़ा था उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इसके आउट ऑफ कोई भी क्वेश्चन नहीं है। हमने पढ़ा था, हमने क्लास के ड्यूरिंग कितना समझ में आया है, वैसे इसके बाद तो हमको फुल्ली समझ आ जाएगा ड्यूरिंग क्लास कितना समझ में आया है। तो आपको मैं मतलब कि कुछ टाइम दे रहा हूँ, इसमें आप खुद ही इसको सॉल्व करें, स्लाइड को मतलब कि स्टॉप करके आप खुद ही वैसे सॉल्व करें। तो यहाँ पे हम वैसे तो हम इतना टाइम नहीं दे सकते क्योंकि हमारा लाइव क्लास चल रहा है, तो इसकी वजह से हम क्या करें कि इंडिविजुअल क्लास मतलब स्टूडेंट को हम टाइम नहीं दे सकते हैं। तो अभी भी हम सॉल्व करते हैं। आप क्या करें, जब आप समझ रहे हैं, आपको समझ में आया होगा तो आप मतलब इस सेंटेंस को देख कर ही मतलब क्या बोलेंगे कि ये इनकरेक्ट है। कहाँ पे इनकरेक्शन है, तो यहाँ पे है क्राइटेरिया पे। हमने पढ़ा है कि क्राइटेरिया हमारा प्लूरल है, तो यहाँ पे आप देखिए प्लूरल नाउन है, एंड में यहाँ पे हमने इज़ लगाया है। इसको करेक्ट कैसे करेंगे, करेक्ट करने के दो तरीके हैं। यहाँ पे हम क्या करें, या तो आर लगा दें
आर लगा दें, या हम क्या करें, इसको क्राइटेरिया को क्राइटेरियन कर दें। ओके, तो ये होते हैं हम इसको सॉल्व करने का तरीका। दूसरा आप देखें, यहाँ पे हमने पढ़ा वोमेन आफ्टर वोमेन claimed to speak against the present political situations of Iran in the meeting। ओके, यहाँ पे आप देखें वोमेन आफ्टर वोमेन, वोमेन आफ्टर वोमेन, यहाँ पे एक वर्ड है वो WOMAN, क्या होता है WOMEN, वो MAN वो हमारा क्या होता है, वो हमारा सिंगुलर है, WOEN वोमेन हमारा क्या है, प्लूरल है। तो यहाँ पे आप देखें वोमेन आफ्टर वोमेन, ये क्या है, प्लूरल है। जब हमने पढ़ा था कि दो सेम नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसका सिंगुलर भी सेम होगा एंड प्लूरल भी सेम होगा। तो यहाँ पे एरर है, ए पे एरर है। कौन सी एरर है, इसका करेक्ट कैसे करेंगे, वोमेन WOMAN ना, WOMAN वोमेन आफ्टर वोमेन क्लेम टू स्पीक अगेंस्ट द प्रेजेंट पॉलिटिकल सिचुएशन। ओके, तो इसमें यह गलती थी। इसके बाद क्या है कि स्पीक्स आफ्टर स्पीक्स केम ऑन दिस स्टेज, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा इनकरेक्ट है। यहाँ पे स्पीक और स्पीक, ये हम आप समझेंगे कि तीसरा एंड चौथा एंड हमारा पांचवा, ये आपका होमवर्क है, आप खुद इसको सॉल्व करें। लेकिन जब भी हमारा नाउन का चैप्टर ख़त्म होगा तो 100 MCQs का हम एक ही मतलब कि एक ही वीडियो बनाते हैं, बनाएंगे। उसमें क्या है कि हमने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको मिक्सअप करके उसका हम क्वेश्चन से लगाते हैं, मतलब किसी भी टेस्ट में कैसे कैसे एरर्स आते हैं उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये आपका मतलब कि 5 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या सी एरर है, ऑल द सिस्टर इन लॉज, तो यहाँ पे हमारा मेन नाउन कौन सा है, ये है, तो इसके साथ ACIS लगाएंगे हम यहाँ पे ना कि इसके साथ। तो यहाँ पे हमारी ये एरर है, इसका करेक्ट कैसे करेंगे, ऑल द सिस्टर इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, ऑल लगा हुआ है यहाँ पे, ये हमारा क्या है, प्लूरल है। ये इंडिकेशन कर रहा है कि ये हमारा जो भी सब्जेक्ट है वो कौन सा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। क्यों ऑल लगा हुआ है, ऑल हिज सिस्टर्स इन लॉ हैव बीन इनवाइटेड टू द पार्टी। ओके, पांचवा क्वेश्चन हमारा कौन सा है, माय फादर हैज़ रेड पेज आफ्टर पेज, इसमें कोई भी करेक्ट मतलब कि इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। क्यों, इसको इसके सामने पढ़ा है कि दो जब भी सेम नाउन्स प्रीपोजिशन के साथ कनेक्ट होते हैं उसका हम प्लूरल कैसे बनाते हैं, प्लूरल भी सेम होता है, सिंगुलर भी सेम होता है। लेकिन दो नाउन्स किसके साथ कनेक्टेड है, प्रीपोजिशन के साथ कनेक्टेड, और दोनों ही नाउन्स डिफरेंट हैं, तो हमारा फर्स्ट वाला जो होगा ना वो हमारा मेन नाउन होगा, जिसको हमने यहाँ पे सॉल्व किया है। ओके, तो ये ओके, ये था हमारा लास्ट मतलब कि ये हमारा वीडियो था। इसमें आपको मतलब मैंने जो भी दिया है ना होमवर्क, वो आप ऐसे करें कि इसको सॉल्व करें। आप खुद ही एक बार देखें, दूसरी बार देखें, तीसरी बार देखें, आपको आखिर में वीडियो समझ में आ जाएगा। इतना मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो इसके लिए नाउन का। ओके, तो ये हमारा था वीडियो, आज का लेक्चर ये है। ये एक पार्ट है हमारा, इसके बाद हमारा दूसरा पार्ट है और नाउन का, उसको हम पढ़ते हैं। तो थैंक यू। और जब आप इस यूट्यूब चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि एक मतलब कि शेयर से किसी का भी मतलब कि बेस्ट हो सकता है। तो यह था हमारा आज का वीडियो। आपको जब पसंद आया को लाइक करें एंड सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।